लेकिन पहले बताइए बीजेपी में क्या तैयारी चल रही है? किशोर, मैं बीजेपी की सबसे पहले तैयारियां दिखा देता हूं क्योंकि बीजेपी काफ़ी पॉजिटिव है अपनी जीत को लेकर। आप देख सकते हैं जो जीत के लड्डू हैं वो पूरी तरह से यहां पर तैयार है। उनकी तैयारी आप बूंदी देख सकते हैं, कई सैकड़ों किलो यानी 150-200 किलो से ज़्यादा बूंदी तैयार है। और इसके अलावा जो कार्यकर्ता आएंगे या पदाधिकारी आएंगे उनके यहाँ पर बड़ी संख्या में जो कारीगर हैं, जो हलवाई हैं वो लगे हुए हैं और कोशिश यही है कि कार्यकर्ता आए तो गरम गरम पूड़ी उनको मिले सुबह से ही, क्योंकि रात से ही बीजेपी कार्यकर्ता यहाँ तैयारियों में जुटे हुए हैं। और उम्मीद है कि जब जीत के जो आंकड़े उम्मीद के मुताबिक आएंगे तो लाखों की संख्या में कार्यकर्ताओं का हुजूम यहाँ पर उमड़ पड़ेगा। इस वजह से उनका मुंह मीठा हो तो यहाँ पर ये पूरी तरह से तैयारी सुबह रात से ही, कल रात से ही यहाँ पर तैयारी चल रही है बड़े युद्ध स्तर पर, क्योंकि बीजेपी को उम्मीद है, बीजेपी आलाकमान को जो उनके पास इंटरनल आंकड़े हैं, जो बूथ की रिपोर्ट है कि एक बार फिर से मोदी सरकार तीसरी बार बन रही है। लेकिन पहले जो रोड शो होना था, किशोर मैं आपको एक बड़ी खबर बता दूं, इस बार प्रधानमंत्री मोदी रोड शो नहीं करेंगे क्योंकि दिल्ली में ट्रैफिक की समस्या हो सकती है, क्योंकि आज वर्किंग डे है। इन सबको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी रोड शो नहीं करेंगे, वो सीधे आएंगे और जो विस्तार कार्यालय, जो यानी बीजेपी मुख्यालय के सामने जो विस्तार कार्यालय है, विस्तार कार्यालय में जीत का जश्न मनाया जाएगा। करीब शाम को 7 बजे प्रधानमंत्री मोदी विस्तार कार्यालय में पहुंचेंगे और वहां पर सीधे कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों और देश की जनता को जो रोड शो होने की बात हो रही थी लोक कल्याण मार्ग से बीजेपी मुख्यालय तक, वो रोड शो नहीं होगा, वो सीधा वहां मुख्यालय के सामने जो विस्तार कार्यालय है वहां पहुंचेंगे। एक बार आपको फिर बता दें कि नतीजे जब तक आएंगे, जब तक सरकार नहीं बन जाती, यहां से लेकर कोई ब्रेक नहीं है न्यूज 18 इंडिया है। ये तो बहुत बड़ी जानकारी है भाई। कोई ब्रेक नहीं होगा, सीधा। तो इसमें व्यूअर्स को भी कोई ब्रेक नहीं लेना है आज। बिल्कुल बिल्कुल कोई ब्रेक नहीं लेना है। नाश्ता, पानी, चाय, सुबह की मॉर्निंग टी सब न्यूज 18 इंडिया के साथ, यानी मेरे और किशोर के साथ आपको करनी है। और हमारी पूरी टीम है, पंकज है, यतेंद्र है, अरुण सिंह है। देखिए आपने बीजेपी ऑफिस की तो तैयारियों का जायजा ले लिया। तैयारी उधर अरुण सिंह यहाँ भी हो रही है जी, कांग्रेस में भी हो रही है तैयारी। कांग्रेस में क्या तैयारी अरुण? देखिए किशोर, 2019 के मुकाबले इस बार तैयारी तो है। 2019 में कोई टेंट नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं थी। इस बार पार्टी की जो उम्मीद है, जो असेसमेंट उसका इंटरनल है, उसके मुताबिक 295 सीटों की जो बात कही थी वो एक रियल डेटा है। कांग्रेस पार्टी ये दावा कर रही, तस्वीरें मैं आपको दिखा दे रहा हूं। देखिए अभी पार्टी का कोई कार्यकर्ता बड़ा या कोई नेता यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे मीडिया के ही लोग दिखाई दे रहे हैं। लेकिन तैयारी जो आपने कही वो जरूर दिखा दूंगा मैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो उसकी तैयारी जरा देखिए यहाँ पर अंदर कैसे की गई है। यहाँ पर भीषण गर्मी से बचने के लिए देखिए एसी है, कूलर है, कुर्सियाँ लगाई गई हैं। एसी की ठंडी हवा अभी से आनी शुरू हो गई। देखिए ये एसी चल रही है और ठंडी हवा आ रही है और कई एसी लगी है, मतलब इसमें गर्मी का नामो निशान नहीं होगा। और दूसरी तरफ आप देखिए, अगर तस्वीरों में कुर्सियाँ लगी हुई हैं और टेलीविज़न स्क्रीन के ज़रिए तमाम जो आंकड़े हैं वो यहाँ पर अपने दर्शकों को जो हम हैं दिखाते रहेंगे पूरे दिन की। कांग्रेस पार्टी जो रियल टाइम बूथ मैनेजमेंट करने की बात कह रही थी और अब वो काउंटिंग मैनेजमेंट की बात कर रही है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हर काउंटिंग सेंटर पर उसके अपने लोग हैं, फॉर्म 17C उनके हाथ में होगा, कितने वोट पड़े थे, कितने अब दिखाई दे रहे हैं, क्या डिस्क्रिपेंसी है, किस तरह की रणनीति होगी, कहां किसको भेजना है। पार्टी पहले ही इशू कर चुकी है कि भाई आप मतगणना केंद्रों पर डटे रहे, मतगणना केंद्र छोड़ना नहीं है। तो उन सब बातों को पूरे दिन हम आपको दिखाते रहेंगे। किशोर, आपको अमीश कांग्रेस दफ्तर की तस्वीरें। और इधर ये तो दिल्ली की बात हुई, उधर भवानी मौजूद है काउंटिंग सेंटर में, जयपुर में, जहां राजस्थान में भी विपक्ष को बहुत उम्मीद है। और उम्मीद है और जिस तरह से आकलन है, राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की लास्ट टाइम 25 थी, इस बार कुछ सीटों का नुकसान वहां पर हो सकता है। कुछ जो सीटें हैं जहां पर बीजेपी को डेंट हो सकता है, तो वहां पर बहुत सारी उम्मीदें विपक्ष को है। लेकिन मुझे लगता है बहुत बड़ी उम्मीद वहां से नहीं पालनी चाहिए, क्योंकि 4-5 सीटों का अगर बीजेपी को लॉस होता है वहां पर, तो ओडिशा में इस बार उम्मीद लगाई जा रही है बड़े गेन की। लेकिन आशा तो आशा होती है। भवानी सिंह हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस समय जयपुर से मौजूद है। तो भवानी, क्या रिपोर्ट है इस समय राजस्थान से और उत्साह कितना बड़ा है विपक्ष में? देखिए अमीश, अमीश उत्साह इससे दिखा सकता हूं कि पहले तो मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं कि आप देखिए कि मतगणना के लिए इस वक्त जो पोलिंग एजेंट है, कर्मचारी हैं, बाकी सब लोग जा रहे हैं। और उत्साह इससे देखिए कि कांग्रेस में कितना उत्साह, कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर प्रत्याशी अनिल चोपड़ा के साथ में यहाँ पहुँच चुके हैं। जिस तरीके से कांग्रेस ने कहा था मतगणना केंद्रों पर डटे रहना, अनिल चोपड़ा हमारे साथ में, जयपुर ग्रामीण से प्रत्याशी। आप तो बहुत जल्दी आ गए।
देखिए, निश्चित रूप से मैंने सुबह मेरे आराध्य देव का दर्शन करके उसके बाद मैं मतगणना स्थल पहुंचा और मेरे तमाम एजेंटों का मैंने हौसला बढ़ाया और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी मजबूती से अपने इस चुनाव प्रक्रिया में डटी हुई है और अभी कुछ ही देर बाद मतगणना प्रारंभ होगी और आप जब देखेंगे परिणाम आएंगे। आज जयपुर ग्रामीण के अंदर कांग्रेस पार्टी इतिहास रचेगी और जो पिछले 10 साल का सूखा जयपुर ग्रामीण के अंदर कांग्रेस का है, इस बार आपके सामने ये नौजवान कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर बड़ी जीत दर्ज करवाएगा। लेकिन जो एग्जिट पोल के नतीजे थे उसमें तो ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, आपको लगता है पूरा भरोसा है? देखिए, निश्चित रूप से जयपुर ग्रामीण के अंदर जब 19 तारीख को मतगणना हुई थी उसके बाद से और उससे पहले जयपुर ग्रामीण की देवतुल्य जनता ने इस बार ये तय कर लिया था कि इस बार उनके बीच उनका व्यक्ति, उनका बेटा, उनका भाई उनका नेतृत्व करेगा और देश की सबसे बड़ी एक बात बताएं, एक बात जो यहाँ पर अब जो मतगणना के लिए कांग्रेस ने कहा था कि आप लोग, आपके कितने कार्यकर्ता यहाँ पर रहेंगे, मौजूद रहेंगे, अंदर कितने होंगे? देखिए, निश्चित रूप से हमारे 166 हमारे पोलिंग एजेंट तकरीबन सभी अंदर पहुंच चुके हैं। अपनी टेबल पे निर्धारित जगह उन्होंने अपना भवानी ये एक सीट की बात कर रहे हैं, जयपुर ग्रामीण की बात, पूरे राजस्थान की जो है, जो पिछली बार राज्यवर्धन राठौर जीत कर आए थे, वही उसी सीट की बात करें। वहां पर उम्मीद है विपक्ष को तो बहुत जगह उम्मीद है और पूरे देश में उम्मीद है विपक्ष को। और जो उम्मीद है उसको लेके एक आशंका जो बनी हुई है, जिस तरह से उम्मीद जताई गई है उसको लेके बीजेपी की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से ये भी आशंका जताई जा रही है कि नतीजे आने के बाद कुछ हंगामा हो सकता है। बिल्कुल, और दंगे तक की बात की जा रही है। बीजेपी के कुछ नेता तो आरोप लगा ही रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने भी एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसमें बात की गई। फिर अमित मालविया का एक ट्वीट आया जिसके हालांकि आधिकारिक तौर पर जो विपक्ष कह रहा है उसमें यही कह रहा है कि शांति बनाए रखें, लेकिन ये थोड़ा अप्रत्याशित है जिस तरह की तैयारी की जा रही है, ऐसा बीजेपी का लगातार आरोप है। अमित मालविया ने भी इस पर ट्वीट किया। इसके अलावा यूपी के डीजीपी ने भी एक कल बीते शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि ये लोकतंत्र का महापर्व था, ये लोकतंत्र का महापर्व अब समापन की ओर है। जनता जनार्दन यानी आपने अपने मत का अधिकार जो है उसका इस्तेमाल करते हुए देश के नई सरकार को चुना है। किस सरकार को चुना है, किस नंबर के साथ चुना है, मुझे लगता है 2.5 से 3 घंटे में ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक 8 बजे काउंटिंग शुरू हो जाएगी और इलेक्शन कमीशन ने क्लैरिफाई कर दिया कि पोस्टल बैलेट पहले ही गिने जाएंगे। 8:30 से फिर 8:30 बजे से ईवीएम की काउंटिंग शुरू हो जाएगी। 8 से 8:30 पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होगी, उसके बाद 8:30 बजे से ईवीएम की काउंटिंग होगी। किशोर, आपके अनुभव के अनुसार कब तक आपको लगता है क्लैरिटी पिक्चर में आ जाएगी? ये उस पर निर्भर करता है कि अगर ये नतीजे ईवीएम जो एग्जिट पोल के जो अनुमान है उनमें वो नतीजों में तब्दील होते हैं, तब उस तरह का अगर रिजल्ट आता है तो मेरे को लगता है कि 9:45-10 तक आइडिया लग जाना चाहिए।